दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रो फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 दिसंबर सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गवार सीड और गवार गम। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों गवार सीड के फंडामेंटल में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो भाव हैं बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देख रहे हैं। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को हमने आपको जो अनुमान दिया था 80 लाख बोरी का, वो अब सत्य साबित होता नज़र आ रहा है। जबकि अक्टूबर महीने के अंदर लगभग अलग अलग विशेषज्ञों ने, व्यापारी वर्गों ने, ग्रुप्स ने अलग अलग अनुमान दिया था। 1.25 करोड़ बोरी का उत्पादन, 2 करोड़ बोरी का उत्पादन, 1.5 करोड़ बोरी का उत्पादन। उस वक्त भी हमने कहा था कि लगभग 80 लाख बोरी का हमारा उत्पादन का अनुमान है, जो सत्य साबित हो रहा है। दोस्तों अमूमन गवार सीड की तेज़ी मंदी का में व्यापारियों का हाथ बड़ा रहता है, क्योंकि किसान पहले कुछ समय तक पैदावार के बाद तुरंत फसल के समय बाज़ारों में अपना माल बेचता था। लेकिन अब किसान की दूसरी पीढ़ी जो बहुत स्मार्ट है, वो फसल लाने से पहले बाज़ारों के भाव और उसका रुख का सटीक आकलन करने में विश्वास रखती है। वो सोशल मीडिया हो या बाकी जगह सबको ध्यान से सुनती है, उसके बाद अपना निर्णय लेती है। इससे कुछ लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं और वो दोष दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के माध्यम से किसान स्मार्ट हो गया है, इससे बाज़ारों का कंट्रोल किसानों के पास चला गया है। दोस्तों याद रखिएगा, गवार एक छोटी कृषि जीन्स कमोडिटी है जो कि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में इसकी पैदावार होती है। लेकिन इसकी तेज़ी से उतार चढ़ाव की वजह से पूरा देश के कृषि के निवेशक इस पर नज़र रखते हैं। गवार सीड का वायदा 6,384 रुपये का हाईएस्ट लगा के लगभग 6400 रुपये के फिलहाल 6,000 से नीचे ट्रेड हो रहा है, और गवार गम का वायदा भी 13,200 के हाईएस्ट स्तर पे आने के बाद वो फिलहाल 12,000 के आसपास चल रहा है। यदि हम रेगुलर देखें तो प्रोसेसिंग मिलों की में पैरिटी मिल सकती है, और लेकिन गवार गम का वायदा एक दिन में 12,000 हो, दूसरे दिन 13,000 हो, तब मिलों की पैरिटी बैठाना मुश्किल होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि गवार की फसल 80 लाख बोरी होने का अनुमान में अभी भी कोई हमारा परिवर्तन नहीं है। हर वर्ष नहरी और बरानी क्षेत्र का फसल का रेशो जो होता है, बरानी इलाके का लगभग 60% और 40% नहरी इलाकों का होता है। लेकिन इस साल कुछ समझने इस तरह से आ रहा है कि इस साल बरानी एरिया का 80% और नहरी एरिया के 20% गवार सीड की फसल के समाचार मिल रहे हैं। और नहरी एरिया की ज़्यादातर क्रॉप बाज़ार में आ चुकी है, लेकिन बरौनी एरिया के किसानों की होल्डिंग पावरफुल होने से भाव में उतार चढ़ाव के आधार पर ही वो माल ला रहे हैं। यदि 2 दिन की तेज़ी का यदि सर्किट लगे तो उसका असर दूसरे दिन गवार की आवक बढ़कर 60,000 बोरी दिखाई देती है, और जब गिर जाते हैं तो वही अराइवल जो है लगभग 45,000 बोरी की हो जाती है। और बरौनी एरिया के किसानों की बिकवाली अब गवार गम की तेज़ी मंदी के लिए निर्णायक होगी, यानी किसानों के हाथ में होगी अब गवार सीड की तेज़ी मंदी कि गवार की किस्मत किसानों के हाथ में है, वो भी विशेषकर बरानी एरिया के। पहले ऐसा होता था कि जैसे ही फसल हुई किसान मंडियों में ले आता था और उस वक्त जो कि फंडामेंटल होते थे उसके आधार पर अपना माल बेच देता था। लेकिन अब स्थिति परिवर्तन हो गई है। किसान की जो दूसरी जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट हो रही है, वो इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेज़ी से करती है, देश के सारे एरिया की मंडियों के भाव और विश्लेषकों को बहुत ध्यान से सुनती है, उसके बाद अपना कुछ निर्णय लेती है। इससे काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हैं। पहले सूचना तंत्र का अभाव था, इंटरनेट का प्रयोग ग्रामीण इलाकों में बहुत कम था या बहुत महंगे होने की वजह से वो उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब सूचना और संचार तंत्र इतना एक्टिव है, हर चीज़ की उपलब्धता चाहे छोटे से छोटे गाँव में हो चाहे बड़े से बड़े शहर में हो, वो समान रहती है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है विद्यार्थियों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, किसानों को, व्यापारियों को, क्योंकि उन्हें पल पल की खबर तुरंत मिलती रहती है।
और जो सिर्फ सूचनाओं के आधार पर एडवांस में लेने की वजह से दूसरों से आगे हो जाते थे, अब वो फ़र्क नहीं रहा है। अब सूचना पे सबका अधिकार है, विश्लेषण पर सबका अधिकार है। कुछ चंद लोगों की बात या कुछ मीडिया में आने से बाजार का रुख अब बदलता नहीं है। उन लोग उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आपने ये कहा था और अब ये हो रहा है। ये एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक साइन है, सूचक है। इससे पूरे देश को, पूरे किसानों को फ़ायदा होगा। आने वाले समय के अंदर बैरानी इलाके के किसानों के हाथ में गवार सीड की किस्मत होगी, इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आ रहा है। गवार गम का निर्यात अक्टूबर महीने में 26,000 टन के समाचार हैं, जो नवंबर महीने में 24 से 25,000 टन होने की संभावना है। गम के निर्यात के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कौरमा और चूरी के भाव गत वर्ष के मुकाबले अभी भी कम हैं। कौरमा फिलहाल प्रति क्विंटल 3900 रुपये है, जो गत वर्ष 5200 और 5300 था, जबकि चूरी का भाव फिलहाल 3000 रुपये है, जो गत वर्ष 3500 रुपये था। चूरी के भाव घटे, लेबल से 3000 सुधरा है। चूरी और कौरमा का भाव नीचा होने से प्रोसेसिंग यूनिट में पैरिटी नहीं बन रही है। अब ये निश्चित हो गया है कि गवार की सीड की जो पैदावार, जो 1.5 करोड़ बोरी की बात कर रहे थे, उससे आधा ही गवार उपलब्ध है। ये उन प्रश्न चिन्ह हैं उन लोगों के लिए जो अक्टूबर महीने के अंदर क्या बात कर रहे थे, अब उनसे बात करें तो उनका रुख बदला हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों याद रखिए, हमने आपको यही कहा था कि नवंबर महीने के अंत के अंदर गवार सीड के अंदर शानदार तेज़ी बनेगी, और उसने रिकॉर्ड तोड़ा। जो गवार सीड 42-45 रुपये बिक रहा था, वो करीबन 6380 रुपये यानी 6400 रुपये तक बिका। दोस्तों, गवार सीड की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।